Namaste students, myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, JUT Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will be discussing about श्वास रोग. श्वास रोग प्राणवायु स्रोतोगत व्याधि है. श्वास रोग प्राणवायु स्रोतोगत व्याधि है. इससे पहले प्रीवियस सेशन के अंदर हमने हिक्का रोग के बारे में पढ़ा था. आज के सेशन में हम लोग श्वास रोग के बारे में जानेंगे. सबसे पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम श्वास रोग की बात करें तो इसको वात कफज विकार कहा है और पित्त स्थान समुद्भव कहा है. वात कफजन्य विकार एवं पित्त स्थान समुद्भव व्याधि कहा गया है. इसके लिए आशी विषाविव जो है विष के समान घातक, परम दुर्जय, बहुत ही मुश्किल से ठीक होने वाली व्याधि इस तरह के शब्द जो हैं वो शास्त्र के अंदर बताए गए हैं. अगर हम श्वास रोग के निदान की बात करें कि किस तरह के कारणों की वजह से श्वास रोग की उत्पत्ति होती है, तो ये देखिए आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 17 के अंदर बताया है कि रजसा, धूम वाताभ्याम, शीत स्थान अंबु सेवनात्, व्यायामात्, ग्राम्य धर्म, अध, रुक्ष अन्न सेवनात्, आम दोषात्, अनाहात्, रोक्षात् अवतर्पणात्, दौर्बल्यात्, मर्मणोघातात्, द्वंद्वात् अशुद्ध्यति योगतः, अतिसार, ज्वर, छर्दी, प्रतिशात, शतचर्या. आचार्य कहते हैं कि अगर श्वास रोग की हम बात करें तो किस तरह की चीजों से श्वास होता है, जैसे धूल. रज जो शब्द है, यहाँ रज शब्द आया है धूल से. धूम जो है वो है स्मोक. इसके अलावा वाताभ्याम शीत स्थान अंबु सेवना कि रज का, धूल के, यानी जो इस तरह के जो पॉल्यूटेड एरियाज हैं, आपने देखा भी होगा जो हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, ऐसे सिटीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में हर समय धूल और धुआं जो होता है ये बहुत ज़्यादा रहता है और ये लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में अगर रहा जाए ये एज ए रेस्पिरेटरी एलर्जन की तरह वर्क करता है, इरिटेंट की तरह काम करता है, हमारे श्वसन संस्थान को इरिटेट करता है. इसी के अलावा शीत स्थान अंबु सेवना, इन्होंने कहा शीतल जगह पे रहने से, शीतल जल का पान करने से, किसकी, वात की. ये सारी सब चीजें किसको इंडिकेट कर रही हैं, ये सारी सब चीजें वात की वृद्धि को इंडिकेट कर रही है. जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था कि श्वास रोग कौन से दोषों से उत्पत्ति इसकी होती है, तो वात और कफ जन्य विकार है. आयुर्वेद की भाषा में वात और कफ से इसकी वृद्धि होती है. इस तरह के जो भी कारण जो कि वात और कफ की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे कारण इस व्याधि को बढ़ाने वाले होंगे. इसी के आगे आचार्य कहते हैं व्यायामात कि अत्यधिक मात्रा में व्यायाम करने से, एक्सेसिव एक्सर्शन या एक्सेसिव एक्सरसाइज जो है वो भी इसके लिए, दोनों तरह की चीजें होती है ना कि अव्यायामात जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अति व्यायाम जो होता है वो भी इस तरह के डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अलावा इन्होंने कहा ग्राम्य धर्म. ग्राम्य धर्म यहाँ मैथुन के लिए कहा गया है. एक्सेसिव अगर मैथुन किया जाएगा तो वो भी वात को बढ़ाएगा, अगर एक्सेस में व्यायाम किया जाएगा तो वो भी वात को बढ़ाएगा. इसके अलावा इन्होंने कहा अध्व. अध्व मतलब अत्यधिक मात्रा में पैदल चलना जो होता है वो भी वात की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
और रुक्ष अन्न सेवनात्, अत्यधिक रूखा भोजन करने से, ड्राई भोजन करने से। आजकल का जो फूड पैटर्न है इसमें रुक्ष भोजन का सेवन बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। जैसे जो होता है काफ़ी दिन तक जो पैक्ड फूड है इनका इस्तेमाल करना, या ब्रेड बने हुए भोजन का प्रयोग करना जिनमें स्निग्धता जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, इस तरह के भोजन का एक्सेसिव इंटेक। इसके अलावा आम प्रदोषात, अनाहत, रोक्षात, अपतर्पणात, अत्यधिक मात्रा में इस तरह के भोजन का प्रयोग करना जो कि आम की वृद्धि करते हैं। क्योंकि अगर अजीर्ण होगा, अपच होगा, उसके अंदर अगर हम हल्का भी भोजन करेंगे तो वो आम को बढ़ाएगा शरीर में, क्योंकि वो अपचित मात्रा में रहेगा, कच्चा रहेगा, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। अनाहत, कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को रहे, दोनों तरह की चीज़ें होती है। अगर फूड पकेगा ढंग से नहीं, इसके अलावा अगर वो पक चुका है लेकिन लंबे समय तक, एक होता है ना विषम अवस्था में, अवरोध की अवस्था में वहीं पड़ा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो वो भी जो होता है वात कफ दोनों को वो इम्बैलेंस कर देते हैं। इसके अलावा रोक्षात अपतर्पणात्, रुक्षता की, ड्राइनेस की वजह से ड्राई इनटेक करना, ड्राई एनवायरनमेंट में रहना, ड्राई चीज़ें खाना जो होता है ये भी व्याधि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपतर्पणात्, अपतर्पण एक जो होता है ना, जैसे गुरु, स्निग्ध, मधुर, इस तरह की भोजन करने से शरीर का संतर्पण होता है। और इसके विपरीत जो है, अगर रुक्ष भोजन किया जाएगा हर समय तो वह शरीर का अपतर्पण करेगा, शरीर का कर्षण करेगा। अगर शरीर का कर्षण अगर होता है तो आपको पता है कि हमारे सेलुलर लेवल तक जो है, सेल्स तक को जो होता है प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। माल न्यूट्रिशन की अवस्था में इम्यून सिस्टम बॉडी का वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो इरिटेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे, वो इरिटेंट जो होते हैं उनके लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हाईली एक्टिव और हाइपर एक्टिविटी शो करता है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करना शुरू कर देता है, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दौर्बल्य, दौर्बल्य भी यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन की तरफ चला जाता है। मर्मणो घातात, जो हमारे मर्म हैं उनके ऊपर आघात लगने से, उनके ऊपर चोट लगने से। इसके अलावा द्वंद्वात, द्वंद्वात किसी के साथ जो हमसे भारी भरकम है या हमसे ज़्यादा वजनी है, ऐसे लोगों के साथ में कुश्ती करने से अशुद्धियति हो गए, अगर शोधन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ निदानात्मक रोग भी होते हैं व्याधि के लिए, जो जिस व्याधि के होने के पश्चात जो है श्वास की उत्पत्ति होने के ज़्यादा चांसेस रहते हो, जैसे अतिसार के कारण, ज्वर के कारण, या छर्दी, प्रतिशाय, शत, आघात लगना, या क्षयात, क्षय हो जाना, इनके कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आचार्य चरक ने इसके कहा है संप्राप्ति में, यदा स्रोतांसी समृद्ध है मारुत कफ पूर्वक है विश्वत वृजति समृद्धस तथा श्वासान करोति च, कि अगर हम इस प्रकार के आहार और विहार का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार की व्याधि से ग्रसित होने के पश्चात भी प्रॉपर तरीके से डाइटरी फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसी अवस्था में जो हमारे स्रोतस हैं उनका अवरोध होगा, उनका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। किसकी वजह से? वात और कफ के बढ़ने की वजह से। और विष के समान एक भयंकर रोग जो है उससे हमारा शरीर ग्रसित होगा, जिसे कि हम श्वास रोग कहते हैं। श्वास रोग के अगर हम पूर्व रूप देखें तो आचार्य चरक ने इसके अनाह, पार्श्वशूल, हृदय पीड़ा और प्राणस्य विलोमत्वम, प्राणों का विपरीत हो जाना, है ना, इस तरह के इन्होंने बताए हैं। यही आचार्य माधव की बात करें तो उन्होंने अनाह, शूल, वक्त्र, वैरस्य, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाना, हृदय में पीड़ा और शंख प्रदेश में जो होता है तोदवत वेदना का होना बताया है। Thank you so much. If you feel any kind of query with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.